Hello friends, you all know this is Shahid Ahmed. I am conducting a school for last 10 years. Now I will discuss today the career option after 10 plus 2. The students who passed their 10 plus 2 exam, that is higher secondary exam, what option, what profession, what career they can opt for. So today I will specially talk about those students who studied their 10 plus 2 in art stream. आर्ट स्ट्रीम में पढ़ते हुए जो स्टूडेंट अपने हायर सेकेंडरी के बाद क्या ऑप्शन ले सकते हैं, क्या करियर ऑप्शन ले सकते हैं, क्या एक्सपोजर होता है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आती है और क्या लेना चाहिए, ये बारे कुछ कोर्सेज के बारे में, हाई डिमांडिंग कोर्सेज के बारे में मैं आज थोड़ा डिस्कस करूंगा। पहले आपको जानना चाहिए कोर्स कुछ ऑप्ट करने से पहले, करियर ऑप्शन लेने से पहले आप क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू बी इन लाइफ, आपका पैशन किसमें है और आप करना क्या चाहते हो जिंदगी में। तो देखिए, आप पहले बोला जाता था कि आर्ट्स पढ़ रहे हो, कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है आपके पास, ग्रेजुएशन करना होगा, प्लेन ग्रेजुएट होगा, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो लग जाए, नहीं तो नहीं, ऐसे ही चल जाएगा। लेकिन वो एक्सपोजर, वो कंडीशन, वो सिनेरियो टोटल बदल चुका है ग्लोबली, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो फॉर द होल वर्ल्ड। सो इस चेंजिंग वर्ल्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज फॉर यू एज ए करियर। तो आज मैं 15 टॉप डिमांडिंग करियर के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। पहले जो ग्रेजुएशन करते हैं आर्ट स्ट्रीम लेकर, वो तो पहले जो एचएस करते हैं, मतलब हायर सेकेंडरी करते हैं आर्ट स्ट्रीम को लेकर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑप्शन जो पिछले एक मतलब कब से चले आ रहे हैं कि आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स किस में कर सकते हो आप कर सकते हो एनी सब्जेक्ट लाइक एनी लैंग्वेज सब्जेक्ट, लाइक इंग्लिश लिटरेचर, बंगाली लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, अरबिक लिटरेचर, कंपैरेटिव रिलीजन, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन एक अच्छा सब्जेक्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देयर आर मल्टीपल सब्जेक्ट्स दैट यू कैन परस्यू अ ग्रेजुएशन डिग्री। ठीक है। उसके बाद आपका क्या ऑप्शन आता है, एलएलबी, बैचलर ऑफ लॉ के डिग्री। तो लॉ के डिग्री दो तरह के होते हैं, एक है 3 इयर्स की और एक है 5 इयर्स की। 5 इयर्स की इंटीग्रेटेड कोर्स है जो आप एचएस के बाद आप परस्यू कर सकते हो, और एक 3 इयर्स की है जो आप ग्रेजुएशन के बाद परस्यू कर सकते हो। ठीक है। एलएलबी होने के बाद क्या है, पहले वो जो ग्रेजुएशन करते हो, ग्रेजुएशन करने के बाद आप, अगर आपका टारगेट और गोल एकेडमिशियन होने के है, मतलब आप प्रोफेसर होना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो किसी भी फील्ड में, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, तो आपको ये ग्रेजुएशन डिग्री लेना पड़ेगा। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आपको एमए करना पड़ेगा। एमए के बाद आप पीएचडी के लिए, एमफिल के लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसके बाद मतलब आप नेट, स्लेट या फिर यहाँ पे जो होता है एसएससी, टेट, ऐसे कुछ एग्जाम देकर आप गवर्नमेंट स्कूल में या कॉलेज में आपको नौकरी मिल सकता है, और आप रिसर्च भी कर सकते हो, डॉक्टरेट भी कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है। एलएलबी करने के बाद क्या होता है, आप एलएलबी करने के बाद किसी भी लोअर कोर्ट या हायर कोर्ट या हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में आप एडवोकेट की तरह काम कर सकते हो। और
you will get an opportunity to become a judge in future. If you want to be a judge in at Supreme Court, then you will have to gather experience of 10 years as an advocate in a high court or rather Supreme Court. ओके, तो आप जज बन सकते हो और LLB करने के बाद आपको कंपनी की भी एक लीगल एडवाइजर होता है जो एक LLB होल्डर होता है, तो आप कंपनी जब भी कर सकते हो। बहुत मतलब यू विल गेट टू मेनी फाइनेंशियल बेनिफिट्स। ओके, उसके बाद आता है मैनेजमेंट इवेंट मैनेजमेंट, BEM, बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट क्या है? आपने देखा होगा वो फिल्म आता है शादी मुबारक, ठीक है, रणवीर सिंह का एक शादी मुबारक। वो एक मतलब कोई भी रिच नहीं, कोई भी आदमी अपना एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहता है, वो एक किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे देता है वो पूरा इवेंट मैनेज करने के लिए। तो ये होता है इवेंट मैनेजमेंट। कोई बड़ा मीटिंग हो, कोई ओकेशन हो, कोई पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो और कुछ भी हो, मतलब कोई एक इवेंट हो, ठीक है, उसमें लाख्स ऑफ रुपीज़ एक्सपेंसेस होता है और एक बड़ा सा इवेंट होता है। इवेंट मैनेजमेंट करके एक डिग्री आता है जो आप सिस्टमेटिकली एक कोई भी इवेंट को मैनेज कर सकते हो। उसके भी एक बैचलर डिग्री होती है, बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। 3 इयर्स की कोर्स है। किसी कॉलेज में, कोई कॉलेज में आपको मतलब 4 ईयर का भी डिग्री आ जाएगा। और एक कोर्स है जो एक हाई डिमांडिंग कोर्स है प्रेजेंट टाइम में, वो है BJMC, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। वो क्या होता है? जो जर्नलिस्ट होता है, जो जर्नलिस्ट होने के लिए ये डिग्री आपको करना पड़ेगा। और ये डिग्री करने के बाद आपको क्या मिलेगा? आपको कोई भी न्यूज़ चैनल में नौकरी मिल जाएगा, ठीक है। ये एक अच्छा एक एडवेंचरस जॉब है और इसमें आपका पर्सनालिटी भी डेवलपमेंट होता है और आपको स्पीकिंग स्किल भी आ जाता है और कुछ मतलब एक अपने आप में डेवलपमेंट आ जाता है। आप किसी भी पॉलिटिशियन, किसी भी फेमस एक्टर, फेमस पॉलिटिशियन, फेमस प्लेयर के इंटरव्यू ले सकते हो, किसी भी इवेंट को लेकर आप कवरेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन और रदर बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये भी 3 साल की एक डिग्री आती है। ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको घूमने की शौक है तो आप अपने घूमने की जो पैशन है, घूमने की जो क्रेज है, उसके साथ साथ भी आप मतलब अपने जॉब भी कर सकते हो। तो पूरे वर्ल्ड वाइड फॉरेन कंट्री में आपको जाना पड़ेगा। मतलब में जब आप ट्रैवल और टूरिज्म मैनेजमेंट लेकर डिग्री कर रहे हो तो आपको पूरे विश्व में घूमने का मौका मिलेगा और उसमें आपका नौकरी भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस पर एक्सपोजर ज़्यादा है और ये आपका जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी में आप ज्वाइन कर लो तो आपको 1.5 लाख सैलरी तो आ ही जाएगा, ठीक है। और एक डिमांडिंग कोर्स है, हाई डिमांडिंग कोर्स, एनिमेशन एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग और मल्टीमीडिया कोर्स। अभी के लिए ये टॉप मोस्ट है। मतलब डिजिटलाइजेशन इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि आपको यू कैन नॉट इमेजिन। हर एक फील्ड में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो डिजिटलाइजेशन के लिए आपको ये मल्टीमीडिया का कोर्स, एनिमेशन का कोर्स, ये सब कोर्स इसमें आता है। तो इंटीरियर डिज़ाइन कैसे होता है, क्या कैसे करता है, 3D जो डिज़ाइनिंग होता है, जो सिविल इंजीनियरिंग का 3D डिज़ाइन होता है, वो कैसे करते हैं, इस बारे में आपको जो जानकारी मिलेगा वो एनिमेशन एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग की और मल्टीमीडिया के मिलेगा। और एक होता है कोर्स जो BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप फ्यूचर में बिजनेस करना चाहते हो और बिजनेस आपको अच्छा लगता है तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद ये 3 साल का कोर्स है। उसके बाद MBA कर सकते हो। तो MBA करने के बाद और BBA करने के बाद ही आपका डायरेक्ट कॉलेज से कैंपसिंग मिल जाएगा, जो कैंपसिंग में आपको मतलब कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी को आपका जॉब मिल जाएगा, वहाँ पे आप जॉब कर सकते हो, MBA भी कर सकते हो। उसके बाद का आपका सैलरी पैकेज जो आएगा वो ज़्यादा आएगा। BCA है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो IT सेक्टर में होता है, IT में रिलेटेड कोर्स है
जो आपको ये जो कंप्यूटरिंग लैंग्वेज वगैरह वगैरह, सो कंप्यूटरिंग हार्डवेयरिंग सॉफ्टवेयरिंग ये सब कोर्स आता है। इसे भी आप BCA के बाद MCA कर सकते हो और मल्टीनेशनल कंपनी से आप जॉब कर सकते हो। ठीक है, ये जो फिनेंशियल पैकेज आता है, जो पैकेज आता है जॉब का, वो बहुत अच्छा आता है। होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, तो ये क्या होता है? देखिए, ताज है, ओबेरॉय है, सोनार बांग्ला है, ये जो 5 स्टार होटल है उसमें अच्छे अच्छे ट्रेंड एम्प्लॉय रहते हैं। ठीक है, जो आपका सर्विस देता है आपको मैनेजर, या फिर आपको जो रूम सर्विस जो देता है, वो एडुकेटेड है, वेल ट्रेंड है, एंड दे आर सो मच प्रोफेशनल। तो इस प्रोफेशन में अगर आप आना चाहते हो तो आपको होटल मैनेजमेंट एंड होटल मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। ये 3 इयर्स 4 इयर्स का मैनेजमेंट होता है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। उसके बाद आप नौकरी आपको लग जाएगा। वो पैकेज अच्छा है, सिर्फ इंडिया में नहीं, आप पूरे विश्व में कोई भी होटल पे आप नौकरी कर सकते हो। ठीक है, देन आता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट। ये मल्टी मतलब जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होता है, तो वहाँ पे तो मैनेज करने के लिए, मतलब सिस्टम को चलाने के लिए HR वगैरह होते हैं और मैनेजमेंट होते हैं ना, तो उसमें भी आपको प्रोफेशनल स्किल्ड पर्सन ज़रूरत होता है, जो आपको लेता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट से, उस फील्ड से। ठीक है, उसके बाद ये लड़की के लिए एक अच्छा डिमांडिंग कोर्स है जो फैशन डिज़ाइनिंग, बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग। तो बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग में आप क्या कर सकते हो? बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग जो कोर्स आता है 3 इयर्स की, तो उसमें फैशन के बारे में आपको कुछ पूरे जानकारी मिल सकता है। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन दे रहे हो, तो ग्रेजुएशन के बाद आपको पॉलिटेक्निक, मतलब आप पॉलिटेक्निक जॉइंट एंट्रेंस सेकेंडरी एग्जामिनेशन के बाद भी देख सकते हो, और ग्रेजुएशन के बाद भी आप दे सकते हो। वहाँ पे आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हो, जो 3 इयर्स का डिप्लोमा होगा। उसके बाद आप 3 इयर्स के डिप्लोमा के बाद आप नेक्स्ट BTech में भी चला जा सकते हो, 4th ईयर के 3rd ईयर के बाद। ठीक है, डायरेक्ट आपको 4th ईयर एडमिशन मिल जाएगा तब। BPEd, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो स्कूल में होता है ना, फिजिकल इंस्ट्रक्टर रहता है, सिर्फ स्कूल में ही नहीं और बड़ी फील्ड में भी एक प्लेयर के साथ रहता है फिजिकल इंस्ट्रक्टर, जो अपने एक्सरसाइज वगैरह कराता है, वो BPEd आप कर सकते हो। उसके बाद हायर डिग्री लेकर कुछ भी सेक्टर में आप जॉब कर सकते हो, एजुकेशनल सेक्टर हो या कुछ प्ले, जो इंस्टीट्यूट आपको गेम सिखाता है, प्ले मतलब फिजिकल के रिलेटेड कोई कोर्स, जो जहाँ पे वो नौकरी लग जाएगा, तो आप फिजिकल BPEd मतलब बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन व इंस्ट्रक्टर हो सकते हो। DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आपको HS के बाद करना पड़ेगा। तो मतलब HS के बाद क्या होता है, आपको अगर प्राइमरी स्कूल में नौकरी करना पड़े तो आपको बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इज मैंडेटरी। विदाउट दिस डिग्री यू विल नॉट बी एबल टू टीच इन प्राइमरी स्कूल। तो ये आपको HS के बाद आपको मिल सकता है। 2 इयर्स 3 इयर्स का कोर्स आता है। भाई गवर्नमेंट कॉलेज और नॉन गवर्नमेंट कॉलेज में भी आप एडमिशन लेकर ये BPEd कर सकते हो। ठीक है, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, अगर आप सोशल एक्टिविस्ट होना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए बेहतर है। बैचलर ऑफ सोशल वर्क ये एक डिग्री कोर्स है 3 इयर्स की। उसके बाद आप मास्टर इन सोशल वर्क कर सकते हो, और ये आपको कोई NGOs या वगैरह कुछ कंपनी में भी नौकरी मिल जाएगा। उसके बाद जो और एक ग्लैमरियस प्रोफेशन आता है वो है एयर होस्टेस और केबिन क्रू। आपने तो सुना ही होगा एयर होस्टेस के बारे में, जो हाई प्रोफाइल जॉब है। मतलब जो आप लोग जब प्लेन में चलते हो, वहाँ पे जो लड़कियाँ मिलती है, आपको सर्विस देती है, तो वो एयर होस्टेस होता है। और केबिन क्रू भी होता है, जो केबिन क्रू मेल मेंबर होता है उसे केबिन क्रू भी कहता है। तो ये हाई डिमांडिंग जॉब है। HS के बाद आप केबिन क्रू या एयर होस्टेस ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए कुछ इंस्टीट्यूट है जो आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग देता है। ये कोई डिग्री नहीं है, आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग डिप्लोमा की तरह एक डिग्री भी होता है, तो ट्रेनिंग लेना पड़ता है। और किसी डायरेक्ट आपको एयरलाइंस में नौकरी मिल जाता है इंटरव्यू के बाद। तो ये हाई डिमांडिंग है पूरे विश्व में। अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट में केबिन क्रू या एयर होस्टेस हो तो पूरे विश्व में आपको घूमना होता है, और वहाँ पे 5 स्टार होटल में रहना होता है। वो सब कंपनी के खर्चे में आता है। और इंटरनेशनल एयरलाइंस और नेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक एयरलाइंस में आपको पूरे इंडिया में ये काम करना पड़ता है। तो एक हाई डिमांडिंग अपॉर्चुनिटीज़ है। ये जो कोर्स मैंने बताया 15-16 ओवरऑल कोर्स,
तो इसमें क्या मिलता है आपको, टोटल एक्सपोजर मिलता है, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, और सबसे ज़्यादा जो होता है आपका वी वांट टू डू दिस इज फिनेंशियल फ्रीडम। तो फिनेंशियल फ्रीडम इसमें हम लोगों को मिल जाता है। ये जो डिग्री होता है इसके अगर आपका क्रेज रहता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, इफ यू वांट टू बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, देन यू विल हैव टू sit for appear for government examination, and all this degree are equivalent to your graduation degree or bachelor degree, then you can crack for any type of government examination। तो आपको ये तो प्रोफेशनल तो मिल ही गया, आप नॉन गवर्नमेंट या कोई कंपनी जॉब ढूंढ सकते हो, कंपनी जॉब मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको कंपनी जॉब नहीं चाहिए तो आपको ये मतलब ग्रेजुएशन के बाद या ये डिग्री 3 इयर्स 4 इयर्स डिग्री के बाद आप गवर्नमेंट सर्विस भी कर सकते हो। और इस बारे में जो कोर्स मैंने बताया, ये कोर्स मैं डिटेल में हर एक कोर्स को डिटेल में दे दूंगा, कोई क्या इंस्टीट्यूट है, क्या फीस है, क्या है, ये बाद में। सो गाइज, इफ यू like my video, if it seems to be helpful to you, then you please subscribe my channel and share this video. Thank you.